अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको डबल लेयर वाली फ़्रॉक बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। तो चलें जी अपना काम स्टार्ट करते हैं। माप के लिए आपने कोई सा भी फ़्रॉक ले लेना है और लंबाई चौड़ाई मेजर कर लेनी है बॉडी की। सबसे पहले आपने शोल्डर से इंची टेप रखनी है और नीचे जहाँ पर बॉडी की सिलाई ख़त्म हो रही है वहाँ तक आपने लंबाई मेजर कर लेनी है बॉडी की। तो मेरे पास 6 इंच है, कपड़े पर मैं 7.5 इंच पे निशान लगाऊंगी, क्योंकि ऊपर से और नीचे से सिलाई के मार्जिन में जाएगा। तो मैं 7.5 इंच पर निशान लगाऊंगी कपड़े पर। तो ये मैंने पीस ले लिया है जिससे मैं बॉडी वाला हिस्सा कटिंग करूँगी और 7.5 इंच पर अब मैं इस पर निशान लगाऊंगी। बॉडी की जो चौड़ाई है वो आपने चेस्ट से मेजर करनी है। तो मेरे पास चेस्ट की जो चौड़ाई है मैंने मेजर की है वो 13 इंच आ रही है। कपड़े पर मैं 14.5 इंच रखूँगी क्योंकि दोनों साइड से सिलाई के मार्जिन में जाएगा। तो इस तरह मैं कपड़े पर 14.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। अब नीचे से कपड़े को बराबर करेंगे और जहाँ पर 14.5 इंच पे निशान लगाया है उस पर इस तरह कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे और साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर लेंगे। अब ये सिर्फ मैंने फ्रंट का एक पीस कटिंग किया है। अब इस तरह कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे और फ्रंट वाले पीस को इसके ऊपर रखेंगे और बैक के लिए भी पीस कटिंग करेंगे। उसके बाद आपने शोल्डर्स की मेजरमेंट कर लेनी है। तो मेरे पास शोल्डर्स की जो चौड़ाई है वो 9 इंच है, तो मैं 9 का हाफ़ करूँगी क्योंकि ये कपड़ा हमारे पास डबल हुआ है और मार्क वाली शर्ट खुली थी। तो मैं 4.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। उसके बाद जो बाजू होते हैं वो शोल्डर से हमेशा हाफ इंच ज़्यादा होते हैं, तो मैं 5 इंच पे निशान लगाकर इस तरह स्क्वायर बॉक्स बनाऊँगी और बाजुओं की गोलाई कर लूँगी। हाफ इंच ऊपर से शोल्डर्स का लगाएंगे क्योंकि शोल्डर्स हमारे पास हल्के से तिरछे होते हैं। चेस्ट मेरे पास 13 इंच है, तो मैं 13 का हाफ़ कर लूँगी। 6.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। कमर का निशान मैं 6 इंच पे लगाऊंगी। अब इन दोनों निशान को आपस में मिला दूंगी। बाहर वाली साइड पे हाफ इंच के सिलाई का मार्जिन का निशान लगाऊंगी और बॉडी वाले इस पीस को मैं अब कटिंग कर लूँगी। अब फ्रंट और बैक को अलग कर लेंगे बॉडी के दोनों हिस्सों को और फ्रंट गले की कटिंग करेंगे। दरमियान से आपने कटिंग कर लेना है क्योंकि फ्रंट साइड से हमने बटन पट्टियाँ लगानी हैं। फ्रंट गले की जो लंबाई है वो मैं 2.5 इंच से 2 लाइंस ऊपर रखूँगी और चौड़ाई 1.5 इंच से 1 पॉइंट ऊपर रख के इस तरह स्क्वायर बॉक्स बना लूँगी। स्क्वायर बॉक्स बनाने का फ़ायदा ये होता है कि हमारे गले की जो गोलाई है वो बिल्कुल सीधी होती है। बैक गले की आपने कटिंग नहीं करनी क्योंकि हमने उस पर कॉलर लगाना है। उसके बाद फ्रंट पर पट्टियाँ लगाने के लिए मैंने कंट्रास्ट में शर्ट का कपड़ा ले लिया है। तो 2.5 इंच मैंने इन पट्टियों की चौड़ाई रखी है और लंबाई 8 इंच रखी है। अगर एक्स्ट्रा हुई तो उसे हम बाद में कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले इस तरह पट्टी को आपने अंदर वाली साइड पर मोड़ना है। एक दफ़ा फिर इस तरह डबल फोल्ड करके मोड़ना है। अब साइडों पर मेरे पास पट्टी के अरेब आ रहा है तो मैं इसको बिल्कुल सीधा कर लूँगी। तो ये हमारी एक साइड की पट्टी तैयार हो गई है। अब सेम इस तरह की मैं दूसरी पट्टी भी तैयार करूँगी। दोनों पट्टियों की लंबाई चौड़ाई आपने बिल्कुल सेम रखनी है। एक दफ़ा फिर इस तरह मोड़ेंगे। इसकी भी मेरी पट्टी के साइड पर कपड़े पर रेब आ रहा है तो इसको मैं थोड़ा सा सीधा कर लूँगी। तो ये मेरी फिर दूसरी पट्टी तैयार हो गई है। उसके बाद जो हमारा बॉडी वाला हिस्सा है उस पर इंची टेप की बैक साइड पर हमारे पास सेंटीमीटर्स होते हैं। तो इस तरह आपने 1 सेंटीमीटर्स आपने इस तरह पेन की मदद से हल्के हल्के निशान लगा लेने हैं ताकि जब हम पट्टियाँ लगाएं तो दोनों पट्टियों की सिलाई एक जगह पर मतलब 1 सेंटीमीटर का फासले पर ही आए। अगर आगे पीछे हुई तो हमारी पट्टियाँ आगे पीछे आएंगी और सही नहीं लगेंगी। तो इस तरह आपने 1 सेंटीमीटर निशान लगा लेने हैं। अब जो पट्टी है इसको आपने इस तरह खोलना है और जहाँ पर 1 सेंटीमीटर के निशान लगाए हैं बिल्कुल उसके ऊपर आपने पट्टी का आखिरी कोना रखना है और इस तरह ऊपर रख के सिलाई लगानी है। दूसरी पट्टी को भी आपने सेम इस तरह 1 सेंटीमीटर के मैंने निशान लगा लिए हैं। पट्टी को थोड़ा सा खोलना है और पट्टी का आखिरी जो कोना है बिल्कुल जो 1 सेंटीमीटर के निशान लगाए हैं उसके ऊपर इस तरह रख के आपने सिलाई लगा लेनी है। आगे पीछे नहीं करना वरना हमारी पट्टियाँ आगे पीछे हो जाएंगी। नीचे से एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग करेंगे। अब पट्टियों की दूसरी वाली साइड पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। अब पट्टियों को आपने बैक वाले हिस्से पर रख के चेक कर लेना है कि हमारी पट्टियाँ बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर नीचे आ रही हैं कि नहीं। अगर आगे पीछे आ रही हैं तो आप उनको खोलकर ठीक करें वरना बाद में आपको मसला होगा।
तो मेरी बिल्कुल पूरी आ रही हैं। तो उसके बाद मैं शोल्डर्स को सिलाई लगा लूँगी बैक और फ्रंट को जोड़ते हुए। बाजू के लिए मैंने 2 पीसेस कटिंग कर लिए हैं। बाजू की चौड़ाई मैंने 6 इंच और लंबाई मैंने 5 इंच ली है। लंबाई मैंने कम ली है क्योंकि मुझे कम चाहिए थे, लेकिन अगर आपको ज़्यादा लंबे बाजू चाहिए हो तो आप अपने हिसाब से रखें। ऊपर वाली साइड पर लंबाई में 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरह बाजुओं की गोलाई करेंगे। बाजू के फ्रंट पर मुझे चुनट्स डालनी है, तो बाजुओं के मैं ज़्यादा डीप कटिंग नहीं करूँगी बल्कि थोड़ी थोड़ी कटिंग करूँगी और आगे से जितना होगा रख लूँगी। बाजू के फ्रंट पर मुझे पाइपिंग करनी है, तो इसके लिए मैंने पट्टियाँ ले ली हैं 2, जिनकी चौड़ाई मैंने 2 इंच और लंबाई आपके जितने भी बाजू खुले रखने होंगे आपने उस हिसाब से रख लेनी है। बाजू के दरमियान में छोटा सा कट लगाएंगे और शोल्डर्स की सिलाई के ऊपर रख के बिल्कुल पहले एक साइड पर गोलाई में सिलाई लगाएंगे। अब शोल्डर से ही रख के अब दूसरी साइड पर भी बाजुओं को सिलाई लगा लेंगे। बाजुओं के फ्रंट पर मुझे शॉर्ट्स डालनी है, तो मशीन का टांका फुल बड़ा करेंगे और सिलाई लगाएंगे। अब हमारे पास 2 धागे होंगे। जब आप टांका फुल बड़ा करेंगे तो मशीन के 2 धागे होंगे सिलाई के, तो एक धागे को पकड़ के आपने इस तरह हल्के हल्के हाथ से खींचना है और चुनट्स डालनी है। चुनट्स मैं सिर्फ दरमियान में ही डालूँगी 3-4, क्योंकि ज़्यादा कपड़ा नहीं है, तो इसलिए हम बाजुओं के सिर्फ दरमियान में ही 3-4 चुनट्स डालेंगे। तो इस तरह खींच के आपने दरमियान में 3-4 चुनट्स लगा लेनी है। उसके बाद ये पट्टी मैं ले लूँगी, नीचे वाली साइड से इस तरह इसको रखूँगी और ऊपर से रख के सिलाई लगाएंगे। अब पट्टी ऊपर वाली साइड पर मोड़ेंगे, इस तरह थोड़ा सा फोल्ड करेंगे, फिर एक दफ़ा फोल्ड करेंगे और जो सिलाई हमने पट्टी को जोड़ने के लिए पहले लगाई थी, अब दूसरी सिलाई बिल्कुल उसके ऊपर आनी चाहिए। ये मैं एक साइड का बाजू तैयार करूँगी, सेम इस तरह का आपने दूसरा भी तैयार कर लेना है। उसके बाद हम अपने बॉडी को कॉलर लगाएंगे, तो उसके लिए आपने बैक गले की कटिंग कर लेनी है। तो हमारे शोल्डर्स के जो हमने सिलाई लगाई थी बिल्कुल बराबर में जो हमारी बैक साइड के पीस पर सिलाई लगी थी, सिर्फ आपने उसको ही कटिंग कर लेना है। इससे ज़्यादा डीप कटिंग नहीं करनी, या फिर आपने हाफ इंच से 1 पॉइंट कम रखते हुए बैक गले की लंबाई रखकर कटिंग करनी है, ज़्यादा डीप गले की कटिंग नहीं करनी। उसके बाद कॉलर के लिए आपने अच्छे से मेजरमेंट कर लेनी है और पट्टियों के ऊपर से आपने मेजरमेंट नहीं करनी, क्योंकि हमने पट्टियों के ऊपर कॉलर नहीं आएगा हमारा, तो आपने बाकी पट्टियों को छोड़कर इस तरह आपने मेजरमेंट कर लेनी है। अब दूसरी साइड की पट्टी को भी मेजर नहीं करना। तो मेरे पास जो कॉलर की चौड़ाई बन रही है वो 10.5 इंच बन रही है, तो मैं 10.5 का हाफ़ करूँगी, तो 5 इंच से 2 लाइन्स ऊपर आएगा। तो ये मैंने कॉलर बनाने के लिए 2 पट्टियाँ ली हैं, जिनकी चौड़ाई 3 इंच और लंबाई मैंने 17 इंच ले ली है। अब इन दोनों को इस तरह डबल फोल्ड करेंगे एक दफ़ा फिर, और 5 इंच से 2 लाइन्स ऊपर रख के एक निशान लगाएंगे। और जहाँ पर 5 इंच से 2 लाइन्स ऊपर रख के निशान लगाया है, वहाँ पर बाहर वाली साइड पर हाफ इंच से पर एक फिर निशान लगाएंगे, क्योंकि हमने सिलाई का मार्जिन रखना है। अब जो बाहर वाली साइड पर हमने हाफ इंच का निशान लगाया, उसको इस तरह तिरछी शेप दे देंगे। नीचे वाली साइड पर हम हाफ इंच का निशान लगाएंगे और इस तरह हल्की सी तिरछी शेप देंगे, और अब इसको कटिंग कर लेंगे। इस तरह तिरछी शेप आपने देनी है, क्योंकि कॉलर हमारा हल्का सा तिरछा होता है ऊपर वाली साइड से। अब इस तरह सीधी वाली साइड्स को आपने अंदर वाली साइड रखना है और उल्टी साइड्स को बाहर वाली साइड पर रख के कॉलर की साइड पर सिलाई लगानी है। मशीन के एक पैर का फासला छोड़कर आपने तीनों कोनों पर सिलाई लगा लेनी है। अब जहाँ से सिलाई शुरू करते हैं या जहाँ पर सिलाई ख़त्म करते हैं, वहाँ पर आपने डबल टांका आप ज़रूर लगा लिया करें, क्योंकि हमारा बाद में टांका खुले ना, तो इसलिए आप 2 डबल टांके लगा लिया करें जहाँ से सिलाई शुरू करते हैं या जहाँ पर ख़त्म करते हैं। तो अब हम अपने कॉलर को इस तरह सीधा कर लेंगे और इसकी नोकें अच्छे से निकाल लेंगे और इसे अब ऊपर से अच्छे से प्रेस कर लेंगे। अब कॉलर को यहाँ पर पट्टी के ऊपर हमने कॉलर को नहीं रखना, बल्कि थोड़ा सा आगे करके आपने इस तरह कॉलर को रख के ऊपर लगाना है। ये मैं कॉलर को सीधी वाली साइड पर लगा रही हूँ बॉडी के।
दूसरी साइड की भी पट्टी के ऊपर कॉलर नहीं आना चाहिए, बल्कि उससे थोड़ा फासले पर आए। उसके बाद ये मैंने अरेब पट्टी कटिंग कर लिया है, जिसकी चौड़ाई मैंने 2 इंच रखी थी, और इसको इस तरह डबल फोल्ड करके मैंने अच्छे से प्रेस लगा लिया। अब पट्टी के ऊपर इस तरह इसको रखेंगे और फ्रंट से इसको थोड़ा सा अंदर वाली साइड पर मोड़ेंगे और ऊपर से सिलाई लगाएंगे। अब अरेब पट्टी को भी मैं ऊपर वाली साइड से लगा रही हूँ बॉडी के, बाद में हम इसको अंदर वाली साइड पर मोड़ देंगे। इस तरह रेप पट्टी को लगा लेने के बाद आपने इसमें हल्के हल्के कट लगाने हैं तिरछे, और प्रेस की मदद से अच्छे से प्रेस लगाकर आपने या फिर हैंड स्टिच कर लेना है इसको, जो आपको आसान लगे, या फिर आपने ऊपर से सिलाई लगा लेनी है इस रेप पट्टी को। दूसरी साइड से भी आपने पट्टी को थोड़ा सा अंदर वाली साइड पर मोड़ना है और ऊपर अच्छे से सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ पर हल्के हल्के तिरछे कट लगाएंगे और इसे अंदर वाली साइड पर मोड़कर तुरपाई या फिर सिलाई लगा लेंगे, जो आपको आसान लगे। इस तरह मैं पट्टी को अंदर वाली साइड पर मोड़ूंगी, दूसरी साइड से भी इस तरह मोड़ूंगी और ऊपर अच्छे से प्रेस लगाकर तुरपाई कर लूँगी। बॉडी वाला हिस्सा तैयार करने के बाद बॉटम वाला हिस्सा तैयार करेंगे, तो उसके लिए मैंने 4 पीसेस कटिंग कर लिए हैं, 2 फ्रंट के लिए और 2 बैक के लिए। ऊपर वाले जो मैंने पीसेस लिए हैं उनकी चौड़ाई मैंने 22 इंच ली है, और जो नीचे वाले पीस लिए हैं मैंने इनकी चौड़ाई 30.5 इंच ली है। ऊपर वाले पीस की लंबाई जो है वो मैंने 8.5 इंच, और नीचे वाले पीस की लंबाई मैंने 8 इंच ले ली है। तो ये मैंने ऊपर वाले भी 2 पीसेस कटिंग किए हैं और नीचे वाले भी। सबसे पहले मशीन का टांका फुल बड़ा करेंगे और मशीन के एक पैर का फासला रख के इन चारों पीसेस पर सिलाई लगाएंगे, क्योंकि हमने इनमें चुनट्स डाली हैं। तो इस तरह मैंने अब एक पीस पर टांका फुल बड़ा करके सिलाई लगा ली है। अब 2 धागे होंगे, एक धागे को पकड़ के आपने इस तरह हल्के हल्के हाथ से चुनट्स डालनी हैं। ये मैं सिर्फ एक पीस पर आपको इस तरह चुनट्स डालकर बता रही हूँ, सेम इसी तरह आपने बाकी तीनों पर भी डाल लेने हैं। इस तरह चुनट्स डाल लेने के बाद अब बॉडी वाले पीस को इसके साथ रखेंगे कि बराबर हैं कि नहीं। अगर कम या ज़्यादा हैं तो आप नीचे वाले हिस्से को चुनट्स को खींच कर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद जो इस तरह ऊपर वाली साइड पर उल्टा करके रखेंगे और इसको सिलाई लगाएंगे। अब जो नीचे वाला पीस है उस पर भी चुनट्स लगाएंगे और इसके नीचे रख के हम चेक करेंगे कि चुनट्स बराबर हैं कि नहीं। कम या ज़्यादा हुई तो आपने खींच कर इसको पूरा कर लेना है। अब मैं आपको फ्रंट साइड के साथ इन पीसेस को जोड़ना सिखाऊंगी। आपने बैक भी इसी तरह सेम जोड़ लेना है। अब सबसे पहले जिस पीस की लंबाई 8.5 इंच थी, मतलब जो दरमियान वाला पीस था, इसको इस तरह बॉडी पर उल्टा करके रखेंगे और सिलाई लगाएंगे, क्योंकि जब हम इसे नीचे वाली साइड पर मोड़ेंगे तो सीधा होकर आ जाएगा। फ्रंट साइड की जो पट्टियाँ हैं उनको इस तरह ऊपर नीचे रखेंगे और ऊपर से सिलाई लगाएंगे। अब जो हमने तीसरी लेयर कटिंग की थी, मतलब हमने जो फ्रंट साइड की तीसरा पीस जोड़ना है। अब जो हमने दूसरा पीस जोड़ा है उसके नीचे दामन वाले हिस्से पर तीसरा पीस भी इस तरह रखेंगे उल्टा करके, और इस तरह ऊपर रख के सिलाई लगाएंगे। इसको पीस को भी जब हम नीचे वाली साइड पर मोड़ेंगे तो सीधा होकर आ जाएगा। उसके बाद दामन की फोल्डिंग कर लेंगे। ये मैंने लेस ले ली है, जो मैं दामन पर लेस लगाऊंगी। सेम इस तरह आपने बैक का दामन भी इस तरह तैयार कर लेना है। उसके बाद बाजुओं का मुंह मुझे आगे से 4 इंच चाहिए, तो मैं 4 इंच पे निशान लगाऊंगी और इस तरह चौक की मदद से निशान लगाकर ऊपर फिटिंग का टांका लगाऊंगी। आपने भी सेम इसी तरह निशान लगाकर फिटिंग का टांका लगा लेना है। ये मैं एक साइड पर लगाऊंगी, आपने सेम इस तरह फ्रॉक के दूसरे साइड पर भी फिटिंग का टांका लगा लेना है। तो जी गाइस, हमारा फ़्रॉक बनकर तैयार हो चुका है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिल वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़।